एक रात एक आदमी अपनी कब्र से उठता है। उसके नाखून बड़े हुए, आंखों में लाल चमक है और चेहरा इंसान जैसा लगता है, लेकिन वो अब इंसान नहीं है। क्या ये सिर्फ कहानी है या कभी वाकई कोई ऐसे जीता था जो सिर्फ खून पर जिंदा था? जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। तो वैम्पायर की कहानी सिर्फ ड्रैकुला तक सीमित नहीं है। उनका असल इतिहास और भी पुराना और भी डार्क है। एसेंट ग्रीस में एक औरत थी, लेमिया, जिसे एक श्राप लगा था। वो बच्चों का खून पीती थी। इंडिया में हमें मिलता है वेताल, जो शमशान में लाशों के अंदर छुप जाता था और इंसानों की एनर्जी चूस लेता था। चाइना में जैगनसी एक अनडेड क्रॉप्स था जो लोगों की लाइफ छीन लेता था। और फिर यूरोप, जहां वैम्पायर का नाम दुनिया भर में मशहूर हुआ। सन 1700 ईस्वी में यूरोप के लोगों ने कब्रिस्तान में लाशें खोदना शुरू किया। उनका कहना था कुछ लोग मरने के बाद भी वापस आ रहे हैं। उन्होंने लाशों के नाखून बढ़े हुए और मुंह से खून निकलते हुए देखा। लोग सोचने लगे कि ये लोग कब्र से उठकर जिंदा लोगों का खून पी रहे हैं। उनके सीने में लकड़ी का स्टेक घुसा दिया गया, उनके सर काट दिए गए और कब्र तक जला दी गई। ये डर सिर्फ कहानी नहीं था, ये था मास हिस्टेरिया। जब लोगों ने हर अजीब चीज को एक वैम्पायर से जोड़ दिया। बेसिकली जब एक ही वक्त पे कई लोग बिना किसी प्रूफ के एक ही डर में जीने लगते हैं, जैसे सबको लगता है कि वैम्पायर्स उनके आसपास है, उसे कहते हैं मास हिस्टेरिया। उस वक्त लोग समझते थे कि कोई उनका खून पी रहा है। सन 1897 में ब्रैम स्टोकर ने लिखी ड्रैकुला, इस किताब में वैम्पायर्स को सिर्फ डरावना ही नहीं, स्टाइलिश, सुंदर और मिस्टीरियस भी बताया गया। एनी राइस की बुक इंटरव्यू विद द वैम्पायर्स, जिसमें वैम्पायर्स रोमांटिक भी थे। और फिर आई ट्वाइलाइट, वैम्पायर डायरी और ट्रू ब्लड जैसे शोज, जिसमें वैम्पायर सिर्फ मॉन्स्टर ही नहीं, एक इमोशन बन चुके थे। तो क्या वैम्पायर्स कभी रियल थे? साइंस कहता है सुपरनैचुरल वैम्पायर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन कुछ रेयर डिजीज हैं जो इंसानों को वैम्पायर जैसा बना देते हैं। और हाँ, कुछ लोगों को खून पीने का साइकोलॉजिकल एडिक्शन भी होता है। ड्रैकुला हो या वेताल, लेमिया हो या जैगनसी, वैम्पायर्स हर कल्चर में मिलते हैं। तो हो सकता है वैम्पायर सिर्फ मिथ हो, लेकिन इस मिथ के पीछे कुछ तो सच जरूर छुपा है। कहीं डर के रूप में, कहीं शराब के रूप में और कहीं इमोर्टल लवर के रूप में। और हाँ, रियल लाइफ में वैम्पायर्स के फैन भी हैं। क्या आप भी वैम्पायर के फैन हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो एक लाइक करना ना भूलें। और अगर ऐसे ही डार्क और मिस्टीरियस टॉपिक चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।